नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं मोहल्ला इंडिया टीवी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, इसलिए आज यहां पे दहिसर में और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ उत्तर मुंबई के जो नेता है चौधरी प्रसाद गुप्ता ने जननी मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपसे निःशुल्क अपघात सेवा केंद्र यहाँ पे रख रहे हैं। स्पेशली करके अगर कहा जाए तो रिक्शा वालों को या जिनको जरूरत है, जिनका अपघात हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख तक का मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप व कांग्रेस के बड़े इधर आए हैं। आए देखते हैं क्या कहना है भाई जगताप का और चौधरी प्रसाद गुप्ता का। जितने एक्सीडेंट होते हैं उनमें से अकेले रिक्शा वालों के एक्सीडेंट 30% होते हैं, 30% अकेले रिक्शा वालों के एक्सीडेंट। अच्छा, आगे सिर्फ नहीं कि कभी जान चली जाए, ऐसे मौके पे जब मेरी और चौधरी प्रसाद की बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा, मुझे बताया कि भाई इस तबके के लिए मैंने कहा ये जो बीमा इससे ज्यादा बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है और मैं बहुत तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कहा क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे सरकारी ये है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ आपके भाई की मैं जानता हूँ। मैंने वो सारी मालूमात लेके उनसे बात की और उनकी जनसेवा मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आज आपने 2 लाख रुपए का जो ये पॉलिसी आपने किया है, मैं बता रहा हूं कि सारे रिक्शा वाले के परिवार के लोग आपको दुआ देंगे और मेरे कांग्रेस को दुआ देंगे। बहुत बड़ा काम। कौन है ये रिक्शा वाला लोग? सुबह जाता है, शाम को आता है, रात को 2-2 बजे गाड़ियां आती है, चाहे वो किसी बांद्रा स्टेशन में किसी सबब में रिक्शा है, टाउन में रिक्शा नहीं है, लेकिन वहाँ ये काम टैक्सी वाला करता है। रात को 2 बजे गाड़ी आती है, 3 बजे गाड़ी आती है, किसी गांव से कोई हमारी बहन वो अपना सामान लेके बाहर निकलती है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको घर में पहुंचाने का काम और पूरी तरह उनकी रक्षा करने का काम और जब उसको कोई तकलीफ होती है बहुत हम लोगों को समझ लेंगे धन्यवाद करता हूँ। जननी मानव सेवा कांग्रेस की तरफ से इस बारे में ऐसा है कि जननी मानव सेवा ट्रस्ट और कांग्रेस के माध्यम से चौधरी प्रसाद गुप्ता जो समाज में सामाजिक काम हमेशा करते हैं, बहुत सारे कार्य उनके हैं, आप भी बेहतर जानते हो, आप इस हल्के के हो, इस विभाग के हो, सालों से काम करते हैं। खास करके उनकी ट्रस्ट जो ये है, ये पिछले 12-15 सालों से ज़रूरतमंद, चाहे वो हमारे ये हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, उनको मदद करते हैं, फीस के माध्यम से हो, नोटबुक के माध्यम से हो, बाकी सारी मदद करते रहते हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया जो मुझे बहुत ही, मेरे दिल को भी भा है, वो दिल को छूता है ये बात। ये जो रिक्शा वाले हम देखते हैं, क्या कभी हमने सोचा है हमारी घर की बेटी, हमारी माँ उस रिक्शा से जाती है तो जिम्मेदारी पूरी उनकी होती है, वो मेहनत करता है, वो घर पे लाके छोड़ता है रात को 2 बजे 3 बजे कहीं भी। तो ये तबका हमेशा वंचित रहा, हमेशा ये सोचा जाता है कि उसके पास गाड़ी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट इतने बेशुमार होते हैं, जो मैंने आंकड़े बताए ये मुंबई के आंकड़े हैं, 30% एक्सीडेंट जो मुंबई में होते हैं वो रिक्शा वालों के होते हैं। कहीं ना कहीं ये टर्न करते वक्त बड़ी गाड़ी ठोक देती है, बड़ी गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका या तो पैर चला जाता है, उसका हाथ, कभी जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों को मदद करने का एक विचार मैंने बोल के रखा था चौधरी प्रसाद को, तो मेरे पास आए थे और ये 2 लाख तक का बीमा, अगर दुर्भाग्य से कहीं उनकी जान चली जाती है तो उनको मदद करने का काम उन्होंने, एक बहुत बड़ा पवित्र काम उन्होंने शुरू किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कांग्रेस का, मेरे तिरंगे का सिपाही, मुझे बड़ी खुशी होती है, हम सारे लोगों को फ़ख्र महसूस होता है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से काम कर रहा है। खास करके अगर किसी रिक्शा वालों को चोट आ जाती है, कहीं उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके भी मायने, उसका भी ये 50,000 उसकी मदद, हाथ को कुछ हुआ तो उसकी, वो तो एक ये बना हुआ है उसका
एक जिसको बोलते हैं गाइडलाइन बनी हुई है, तो उसको ऐसे मौके पे मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे इस विभाग के नेता ज्योति प्रसाद कर रहे हैं। उसके लिए आज का कार्यक्रम था। आप सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम। अब इससे ज़्यादा आप मुझे मेरा आगे मत करिए। भाई, जैसा कि आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह जैसा मंडल बनाया गया था, वैसे ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। सरकार ने GR भी निकाल दिया है, थोड़े से उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। एक ऐसा है कि ये बात बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात भी है। मैंने एक वाकया बताया कि बहुत साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, जो मैं हादसा देखा, एक छोटी बच्ची वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो पानी का कुआं होता है उसमें गिर के वो ये हुई थी, मृत्यु हुई थी उनकी। तो मुझे वो सीन अभी भी याद आता है। और हम लोगों ने, हमारी सरकार थी, विलासराव देशमुख हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने ये लेके, हमारा डेलीगेशन लेके ये सारा बताया और उसका फॉर्मेट भी बताया कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए हम बोर्ड बना सकते हैं। और बोर्ड बना, काफ़ी बना। और मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र की देखा देखी केंद्रीय सरकार ने जो UPA 1 UPA 2 उन्होंने भी ये कानून बनाया और सारे देश के ये जो वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको राहत दी है। उसी तर्ज पे ये बोर्ड होना चाहिए, ये मेरी मांग थी और बहुत सारे लोगों की। संजय निरुपम जी जो मेरे पहले ये रहे अध्यक्ष रहे मुंबई के, उन्होंने भी ये इस मांग को, हम दोनों ने मिलके ये मांग रखी थी। मुख्यमंत्री जी को मैंने खत लिखा था, लेबर मिनिस्टर को मिले, तो 1-1.5 महीने पहले उसका GR निकला है। अब उसकी प्रक्रिया शुरू है। चूँकि कोविड का अभी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अभी भी कोविड पे हमें विजय हासिल नहीं की, पर यह प्रोसेस होती है। बहुत ही जल्द वो उसका भी बोर्ड बनेगा, उसके सदस्य बनेंगे। और मैंने जाहिर तौर पे कहा है, जो रिक्शा में काम करते रिक्शा वाले, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग मेरे कांग्रेस के आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग उस बोर्ड पे आएँ, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग आए जिन्हें बाकी कुछ पता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है, खास करके रिक्शा वालों को। तो आइलैंड सिटी की बात करें तो वहाँ रिक्शा है नहीं, रिक्शा उपनगर में है और वो बड़ी मात्रा में 2 लाख तक रिक्शा मुंबई में है। पूरे महाराष्ट्र की बात करूँ तो 8 लाख से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इन सबको इसका फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें बहुत सारी ये होता है, खामियां होती है, उसमें संशोधन होता है। पर एक इत्तेफाक से मैंने ज़िंदगी भर, मेरे ज़िंदगी के 35 साल मैंने ट्रेड यूनियन करके मैंने काम किया, तो मैं जानता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम सारे कोशिश करेंगे कि उसमें वो सारे प्रावधान हो जाए कि जिसका फ़ायदा हम लोगों को। धन्यवाद। भाई जगताप ने यहाँ पे ज्योति प्रसाद गुप्ता का काफ़ी सराहना की, उनके इस कार्य को सराहा कि ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने रिक्शा चालकों के ऊपर इतना बड़ा 2 लाख रुपया निःशुल्क अपघात यहाँ पे मदद के लिए जो कर रहे हैं। हमारे साथ में खुद ज्योति प्रसाद गुप्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये आपके अंदर कहाँ से चीज़ें, भावना कहाँ से जागृत हुआ कि ये रिक्शा चालकों, अगर आप देखें तो कोई इन्हें पूछता नहीं है, ये लोगों के सदैव तत्पर तैयार है, लेकिन इन्हें कोई इतना ध्यान नहीं देता, और आपने जब ध्यान दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए भाई साहब, मैं खुद 87 का मेरे पास भी लाइसेंस बैच है और मैं खुद रिक्शा चलाया हूँ और रिक्शा वालों को दुख दर्द को समझता हूँ। और ये जो भावना है, जो हमने जो ये आज पॉलिसी की बात हुई, ये हमारे दिमाग में इसलिए है कि हमारे रिक्शा चालक भाई है ना, काफ़ी परेशान रहते हैं। कई बार रिक्शा लेकर सवेरे से निकलते शाम तक, कई बार धंधे नहीं होते, कई बार धंधे होने के बाद उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी गाड़ी चलती है तो खर्चा निकलता है, डीजल पेट्रोल RTO का परेशानी, काफ़ी परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है कि रिक्शा चालक है तो रिक्शा का मालिक है, बहुत बड़ा आदमी, वैसा नहीं है। आज हम लोग घर से निकलते हैं, हम लोग स्कूल जावे, कॉलेज जावे, ऑफिस जावे, दुकान में जावे, भाजी लावे, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को हमेशा ये रिक्शा वाले मदद करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ जगह तक छोड़ते हैं और जगह से घर तक छोड़ते हैं। ये बहुत ऐसा वर्ग है जो लोगों की हमेशा मदद करता है, लेकिन इनकी रिक्शा वालों की तरफ लोगों की नज़र कुछ और रहती है और देखना लोगों पे मतलब गुस्सा करना उस तरह होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इनकी परेशानियाँ क्योंकि मैं उस वर्ग से आया हूँ। तो मैं चाहता था कि जो हमारे रिक्शा वाले भाई हैं उनका एक इंश्योरेंस होना चाहिए। आज ये हैं, आज ये गाड़ी चला रहे हैं, कल वो नहीं रहे तो उनके परिवार का क्या होगा।
तो उस समय कई बार मैंने देखा है कि जब रिक्शा वाला होता है तब तक तो उनकी दाल रोटी चल रही, लेकिन वो बेचारा कहीं अचानक एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी की मौत हो, लेकिन मौत हो जाता तो उसके बाद उसके परिवार को कोई मदद नहीं करता। तो उस मदद के लिए हमारी ट्रस्ट, हमारी जननी मानव सेवा ट्रस्ट और मुंबई कांग्रेस की तरफ से हम लोग आ गए हैं उनको मदद जैसे कि करेंगे। आप कोरोना काल में भी लोगों की सहायता करते रहे, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे भाई जी, तो हमने एक बात कही है कि जिस प्रकार जो लेबर के लिए जो बिल्डिंग में जो काम करते हैं उन्हें एक पॉलिसी निकाली गई है, उसी प्रकार का रिक्शा वालों के लिए भी हमने मुहिम एक सरकार से एक अर्जी दी है, और अगर मिल जाता तो वो आपके कंधों पे ही आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अभी भाई ने हमारे मंच पे कहा है, और भाई ये जो पॉलिसी की बात है ये भी भाई ने कहा था। अगर भाई जिस दिन हम लोगों को जो भी आदेश देंगे, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और भाई हमारे लोगों का कैप्टन है, बॉस है, जो जवाबदारी देंगे हम जरूर करेंगे, उसको पूरी तरह से करेंगे। और हमारे साथ में रिक्शा चालक भी आए, उनसे बात करते हैं। चाचा, कितना खुशी होती है जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता इस प्रकार की आपका सहायता करे, क्योंकि रिक्शा चालक को कोई सहायता करता नहीं है और ऐसे समय में आपकी सहायता की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब अच्छे है, जो करे भाई सब अच्छे है। क्या कहना चाहोगे आप? हम क्या करें? एक खुशी है इनके चेहरे पर, आप स्माइल देख सकते हैं, काफ़ी खुश है कि इनसे जो पॉलिसी मिली है ये तो काफ़ी अच्छी काबिल तारीफ़ है कि जो यहाँ पे ज्योतिप्रसाद गुप्ता जो कि दहिसर क्षेत्र से आते हैं, ये हमेशा कोरोना काल में लोगों की सेवा करते आए हैं और आज भी यहाँ पे एक नई पहल की है, एक कदम आगे की सोची है कि रिक्शा चालकों के लिए कुछ न कुछ सहायता कर सकते हैं। अब ऑनर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। आम्ही तुमचं स्वागत करतो, आपण इथे आलात, आपला अमूल्य वेळ आम्हाला दिला त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत। अशोक सुत्राळेजींचं स्वागत करत आहे, आमचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि आता मुंबई काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत धन्यवाद भूषण पाटील जी, यांचे ज्योतिप्रसाद गुप्ताजी स्वागत करत आहेत, कृपया प्रयास करा। धन्यवाद कालू बुदेलिया जी।